और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति प्रसाद में मिलावट से जुड़ी जो बड़ी जानकारी आ रही है, टीडीपी के हवाले से आई ये रिपोर्ट। जी हां, टीडीपी के हवाले से जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में प्रसाद में चर्बी की मिलावट का दावा किया गया है। प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का आरोप टीडीपी ने लगाया है। पूर्व की जगन मोहन सरकार के दौरान चर्बी के इस्तेमाल का आरोप है। वाईएसआरसीपी शासन में प्रसादम पर ये सवाल उठे हैं। तिरुपति बालाजी धाम, करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर, जहां हर दिन देश दुनिया से भक्त मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन आस्था और भक्ति का अनोखा समागम नजर आता है। इसी धाम में बंटने वाले लड्डुओं को लेकर अब आंध्र प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी के राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది घी बदलू। इस बीच बालाजी के प्रसाद में मिलावट को लेकर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को टीडीपी नेता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने सार्वजनिक करते हुए दावा किया है कि प्रसाद में बीफ समेत कई मिलावट की गई है। इसमें गौमांस की चर्बी के इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। जो एनडीडीबी की रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक प्रसाद में घी के 4 सैंपल्स लिए गए थे। इनमें पहला सैंपल का मानक वैल्यू 98.05 से लेकर 101.95 होना चाहिए था, लेकिन ये 87.61 निकला, जो मानक के अनुरूप नहीं था। यानी रिपोर्ट के अनुसार इसमें फिश ऑयल की मिलावट है। रिपोर्ट के अनुसार दूसरे सैंपल की जांच में भी गड़बड़ी पाई गई है। इसका मानक वैल्यू 99.42 से 100.58 के बीच होना चाहिए था, लेकिन जांच में ये 106.90 निकला। इसका मतलब ये है कि इसमें कोकोनट यानी नारियल या फिर पाम कार्नेल फैट की मिलावट की गई। तीसरे सैंपल की जांच में भी गड़बड़ी का दावा किया गया है, जिसके मुताबिक मानक वैल्यू 95.90 से 104.10 के बीच होना चाहिए था, लेकिन ये 23.22 निकला। इसका मतलब ये है कि इसमें पाम ऑयल और बीफ की चर्बी की मिलावट है। चौथे सैंपल की रिपोर्ट को भी देख लीजिए। इसका मानक वैल्यू 97.96 से 102.04 के बीच होना चाहिए था, लेकिन जांच में ये 116.09 पाया गया। यानी इसमें भी गड़बड़ी पाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लाड यानी चर्बी की मिलावट पाई गई। The test samples which were taken and sent to the National Dairy Development Board in Gujarat, it has been certified from their lab that beef tallow and animal fat, that is lard, LARD, these were used, and fish oil was used in the preparation of ghee which was supplied to Tirumala. तिरुपति मंदिर में खास तरह के लड्डू का प्रसाद मिलता है। इसे बनाने में बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री और किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने में पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। टीडीपी नेता अनम रेड्डी द्वारा सार्वजनिक की गई रिपोर्ट और चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद सियासत में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है, तो बीजेपी ने वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए। तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद की परंपरा 200 साल पुरानी है। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन पूरा नहीं होता। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है। ऐसे में बालाजी के प्रसाद में मिलावट की खबरों के बाद धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है और ये हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है। ऐसे में प्रसाद में बीफ और फिश ऑयल की मिलावट की खबरों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।